स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमद्यतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। शब्दार्थ स्वायत्तम अपने अधीन, एकांत गुणम निश्चित रूप से एकमात्र गुण, विधात्रा विधाता, विनिर्मितम निर्माण किया गया, छादनम आवरण, अज्ञताया मूर्खों का, सर्वविदाम ज्ञानियों के, विभूषणम आभूषण अलंकार, अपंडितानाम मूर्खों का। कवि ने मूर्खों के मौन को सबसे बड़ा अलंकार आभूषण बताया है, विशेष रूप से जब विद्वानों की सभा चल रही हो। विद्वानों के समाज में अर्थात विद्वत समाज में मूर्खों के मौन रहने से उनकी मूर्खता पर पर्दा पड़ा रहता है, उनकी मूर्खता छिपी रहती है। अतः एकमात्र मौन ही विद्वानों के समाज में मूर्खों का विशेष आभूषण होता है। यदा किञ्चिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः सम्भवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। शब्दार्थ किंचितज्ञः थोड़ी जानकारी रखने वाला, द्वीप इव हाथी के समान, मदान्धः मदमस्त, संभवम हो गया, सर्वज्ञ अस्मि सब कुछ जानने वाला हूँ, इति मनः इस प्रकार मेरा मन, अवलिप्तम अभवत गर्वपूर्ण हो गया, बुद्ध जनस का साथ विद्वानों की संगति से, अवगतम समझा, मदः अहंकार, ज्वरः इव ज्वर की तरह, व्यपगतः नष्ट हो गया। हिंदी अनुवाद। विद्वानों की संगति से मनुष्य का अभिमान बिल्कुल नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि कहते हैं कि थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके मनुष्य अभिमान से अंधा होने लगता है, वह अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगता है, वह मदमस्त हाथी की तरह अभिमानी हो जाता है। किंतु विद्वानों की संगति प्राप्त करके वह शीघ्र ही अपने को मूर्ख अनुभव करने लगता है। वह समझ जाता है कि उसने तो अभी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धे जोगोप्सितं निरुपमरसं प्रीत्याखादन्नरास्थिनिरामिषं सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलगुत्ताम्। शब्दार्थ श्वान कुत्ता, कृमिकुलचितम कीड़ों के समूह से भरी हुई, लाला क्लिन्नम लार से गीली, विगंधी दुर्गंध युक्त, जुगुप्सितम घृणा युक्त, निरामिषम मांस रहित, निरुपम रसम अत्यधिक स्वाद के साथ, खादन खाता हुआ, पार्श्वस्थम समीप में स्थित, विलोक्य देखकर, न संकते नहीं लजाता, क्षुद्र जंतु नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता को न गणयति गणना नहीं करता। हिंदी व्याख्या। जब कीड़ों से भरी हुई दुर्गंध युक्त घृत मांस से रहित हड्डी के लिए लार टपकाता हुआ कुत्ता आनंद पूर्वक उसे चबाता है, उसके स्वाद का अनुभव करता है, उस समय यदि देवराज इंद्र भी उसके सम्मुख खड़े हो जाएं तो भी वह नीच उस मृत हड्डी चबाने के आनंद को नहीं छोड़ता और न लज्जा का अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीच प्राणी किसी भी तुच्छ व घृत वस्तु को जब अपना लेता है तब उसी में वह परम आनंद का अनुभव करता है, उसे किसी की परवाह नहीं है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महेद्राद् उत्तुङ्गात् अवनिमवने चापि जलधिं मधोधो गङ्गेयं पदम् उपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। शब्दार्थ
शब्दार्थ इयं यह स्वर्गात् स्वर्गलोक से सार्वम शिव जी के सिर पर पशुपति शिरस्तः शिव जी के सिर से क्षितिधरम पर्वतराज हिमालय पर उत्तुंगात महेद्रात ऊंचे पर्वत से अवनिम पृथ्वी पर अवनेह पृथ्वी से जलधिम समुद्र को स्तोकम छोटा उपगता प्राप्त हुई शतमुखा सैकड़ों प्रकार से विनिपातः पतन। हिंदी अनुवाद। यह गंगा नदी स्वर्गलोक से शिव जी के मस्तक पर गिरी, वहाँ से उस पर्वत हिमालय पर गिरी, वहाँ से पृथ्वी पर और पृथ्वी से भी वह समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार इनका क्रमशः अधः पतन होता गया। ठीक ही है, विवेक शून्य लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेरसूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसङ्ग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम। शब्दार्थ हुत भुक अग्नि जलेन पानी से वारयितुम शक्य बुझाई जा सकती है, सूर्या तपह सूर्य की धूप, छत्रिर छत्री से, समदह मदमस्त, नागेंद्र हाथी, निशितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुश से, गोगर्दभव बैल और गाय को, भेषज संग्रह औषधियों के प्रयोग से, विषम विष को, विविध प्रकार के मंत्र प्रयोग मंत्रों के प्रयोग से, शास्त्र विहितम शास्त्रों में वर्णित। हिंदी अनुवाद। अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, सूर्य की धूप को छतरी से रोका जा सकता है, मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है, बैल और गधे को दंटे से वश में किया जा सकता है, रोग को औषधि के सेवन से दूर किया जा सकता है तथा विष को भी विभिन्न प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों में सभी की कोई ना कोई औषधि वर्णित है, किंतु मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अद्य पद्धति संपूर्णा। यहाँ पर मूर्ख पद्धति संपूर्ण होती है। धन्यवाद।